आज के इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे क्लास 8 के साइंस का 12th चैप्टर घर्षण के बारे में और साथ ही जान लेंगे इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी देख पा रहे हैं इस चैप्टर्स का हेडिंग है घर्षण। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर्स में हमें कौन सी बातें बताई गई हैं। तो फ्रेंड्स आज आपको इस चैप्टर्स में घर्षण बल के बारे में बताया गया है। घर्षण बल हमारे दैनंदिन जीवन में किस प्रकार से काम करते हैं उसके बारे में आपको बताया गया है। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक जो है उसके बारे में भी बताया गया है। किस प्रकार से जो घर्षण है वह वायु के द्वारा भी उत्पन्न होता है, द्रव्य के द्वारा भी पैदा की जाती है और ठोस के द्वारा भी पैदा की जाती है। ठीक है ना। घर्षण एक बल है फ्रेंड्स। ठीक है ना। यह एक बेसिक चैप्टर है फ्रेंड्स। यह चैप्टर आपको आने वाले अगर टाइम में मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर लेके पढ़ते हैं, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग अगर आप लेके पढ़ते हैं तो यह चैप्टर जो है वह काफी हेल्पफुल होगा फ्रेंड्स। ठीक है ना। समझना है आपको बातों को। घर्षण मैकेनिज्म्स जो है वो जनरली यह हम अपने दैनंदिन जीवन में देख पा रहे हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि जब भी हम साइकिल चलाते हैं, ठीक है ना, आप साइकिल चलाते हुए एक समय ऐसा आएगा अगर आप पैडल करना बंद कर दें तो वह साइकिल धीरे धीरे रुक जाती है। हम किस प्रकार चलते हैं फ्रेंड्स? तो हम जो चलते हैं ना फ्रेंड्स वह चलन में भी सहायता करता है यह घर्षण। ध्यान देना है, अगर घर्षण ना हो ना फ्रेंड्स तो चलना काफी मुश्किल होगा। ठीक है ना। घर्षण के फ्रेंड्स दो तरीके हैं। ठीक है ना। यानी घर्षण एज अ मित्र के रूप में भी काम करता है और शत्रु के रूप में भी काम करता है। ठीक है ना। घर्षण को अगर आप कम कर दें तो चीजों का जो स्पीड है वह ज्यादा होगा। घर्षण वहीं जब ज्यादा होगा तो चीजें जो है स्पीड स्लिपरी नहीं होंगी, आराम से चीजें चलेंगी। जैसे एज एग्जाम्पल के रूप में कहा जाए, जब हम चलते हैं, ठीक है ना, तो हमारे पैरों के साथ सड़क, ठीक है ना, या फिर हमारे जूते या चप्पलों के साथ सड़क का एक कांटेक्ट होता है। ठीक है ना, जिसके कारण से हम चल पाते हैं। हम चलने के लिए अपने पैरों को पीछे की तरफ धकेलते हैं, घर्षण बल हमें सामने की तरफ पुश करता है। लेकिन जैसे ही हम केले के छिलके में अगर हम पैर रखते हैं, ठीक है ना, या फिर आप बहुत समय ऐसा देखा गया है गोबर या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्लिपरी होती हैं, उस पर आप पैर रखते ही आप फिसल जाते हैं, गिर पड़ते हैं। क्यों होता है ऐसा? वह हम लोग जानेंगे इस चैप्टर्स में। ऐसा इसलिए होता है ना फ्रेंड्स क्योंकि घर्षण को होने के लिए दो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। दो ऑब्जेक्ट के सतह के बीच अनियमितता, ठीक है ना, इरेगुलरिटीज, खुरदरापन की आवश्यकता होती है घर्षण को होने के लिए। ठीक है ना। समझना है आपको बातों को। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर घर्षण होता क्या है। तो फ्रेंड्स घर्षण एक बल है। समझना है आपको बातों को। आपने लास्ट के चैप्टर्स में बल के बारे में पढ़ा था, तो यह भी एक बल है। ठीक है ना, जो किसी भी दो वस्तुओं के बीच के जब संपर्क में आती है ना फ्रेंड्स, एक वस्तु दूसरे वस्तुओं के बीच में एक संपर्क जब बनता है, ठीक है ना, तो घर्षण का क्रिएशन होता है। घर्षण को आप कम कर सकते हैं या फिर ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है ना। घर्षण को आप किस प्रकार फ्रेंड्स कम कर सकते हैं? घर्षण को आप कम कर सकते हैं उनके बीच ऑयलिंग, तेल का इस्तेमाल करके, ग्रीस का इस्तेमाल करके आप घर्षण को कम कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आपको समझना है कि आखिर इस घर्षण का उपयोग हमारे दैनंदिन जीवन में किस प्रकार से हो रहा है। जैसा आपको मैंने कुछ देर पहले बताया कि अगर आप साइकिल को पैडल करना बंद कर दें तो साइकिल कुछ देर बाद रुक जाती है। इसके पीछे का रीजंस क्या है फ्रेंड्स? जो जमीन या जो सड़क है ना फ्रेंड्स और जो टायर है
उनके बीच घर्षण काम कर रही है, ठीक है ना। घर्षण हमेशा फ्रेंड्स याद रखना है आपको, घर्षण हमेशा किसी भी गतिशील वस्तुओं को रोकने का काम करती है, समझना है। घर्षण को कम किया जा सकता है, घर्षण को बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है ना। अब आपको समझना है कि जैसा मैंने कहा कि घर्षण किसी भी गतिशील को रोकने का काम करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप पिक्चर्स देख पा रहे हैं जहां पर एक लड़का जो है वो दौड़ रहा है और जैसे ही केले के छिलके पर पैर पड़ती है तो वह गिर पड़ता है। पीछे का रीजंस क्या है फ्रेंड्स? जैसा मैंने कहा, घर्षण को होने के लिए अनियमितता यानी दो वस्तुओं के जो संपर्क है उनके बीच जो अनियमितता, खुरदरापन की आवश्यकता होती है। खुरदरापन जैसे ही फुलफिल हो जाता है, भर जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए कि संगमरमर पर हम चल रहे हैं, संगमरमर के सूखे फर्श पर हम चल रहे हैं, वही संगमरमर में अगर हम पानी अगर दे दें, ठीक है ना, उस फर्श पर, तो वहां पर चलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। वही संगमरमर के अगर फर्श पर अगर हम साबुन के पानी का छिड़काव करते हैं तो चलना, या फिर सर्फ के पानी का छिड़काव करते हैं तो चलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। हम स्लिप करके गिर पड़ेंगे। ठीक वही वाला बात, बिल्कुल वही नियम यहाँ पर भी लागू हो रहा है। केले के छिलके, ठीक है ना, वो क्या कर रहे हैं, वह अनियमितताओं को बंद कर दे रहे हैं और फलस्वरूप हो क्या रहा है, हम फिसल जा रहे हैं क्योंकि सड़क, ठीक है ना, और हमारे पैरों के बीच केले का छिलका आ जा रहा है, ठीक है ना, जो कि अनियमितताओं को भर दे रहा है। सड़क के साथ केले का छिलका जो है वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है अच्छी तरह से, उसे फुलफिल नहीं कर पा रहा है, और ना ही पैर हमारा सड़क तक पहुंच पा रहा है, ठीक है ना। इसीलिए वह काम कर रहा है किस चीज का, एक काम कर रहा है उस खुरदरेपन को भरने का, और जिसके कारण से हम गिर जा रहे हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के रूप में इस घर्षण को समझने के लिए एक और प्रयोग किया गया है, आप देख पा रहे हैं। जैसे अगर आप एक बुक को अगर आप एक बिल्कुल फ्लैट सरफेस पर अगर आप रखते हैं और धक्का देने की कोशिश करते हैं तो वह नहीं घुड़केगी, ठीक है ना। घुड़केगी, बट कुछ दूर जाने के बाद वह क्या करेगी, वह रुक जाती है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए, इस पर अगर आप इस्तेमाल करते हैं पेंसिल्स वगैरह का इस बुक के नीचे रखकर, तो वह थोड़ी दूर चलती है। तो आप इससे क्या समझते हैं फ्रेंड्स, कि घर्षण बल को कम किया जा सकता है अगर हम किसी घुमावदार चीज का या फिर गोलनुमा चीज का अगर हम उपयोग करते हैं, वहां पर घर्षण जो है वो कम होता है, जिसके कारण से वस्तुएं थोड़ी दूर जाती हैं, ठीक है ना। घर्षण बल फ्रेंड्स याद रखना है आपको कि घर्षण बल जितना कम होगा ना फ्रेंड्स, घर्षण बल जितना कम होगा वस्तुएं उतनी तेज चलेंगी। घर्षण बल जितना ज्यादा होगा वस्तुएं उतनी कम दूरी तय करेंगी। गिरना या पड़ना, जैसे ही हम लोग स्लिप करके गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, तो घर्षण बल यहाँ पर हम ज्यादा रखने की कोशिश करेंगे। घर्षण बल ज्यादा होगा तो ही हम चल पाएंगे फ्रेंड्स। इसीलिए बहुत समय ऐसा देखा गया है कि जितने भी सारे प्लेयर्स होते हैं ना फ्रेंड्स, उनके फुटबॉल के प्लेयर्स, क्रिकेट के प्लेयर्स, उनके जूते में स्पाइक्स होती है। उनका जूता जो होता है एक विशेष स्ट्रक्चर का बना होता है, आप देख पाएंगे उनके जूते में एक स्पाइक्स जैसी संरचनाएं होती है, कांटा नुमा ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसके पीछे का कारण क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो कांटे हैं ना फ्रेंड्स, ये जमीन को पकड़ कर रखते हैं, जिससे प्लेयर जो होता है वह स्लिप होकर गिरता नहीं है, वह फिसलता नहीं है, और बड़ी ही आसानी के साथ वह जमीन पर खड़ा हो सकता है। सब बात करेंगे कि आखिर क्या पृथ्वी पर उपस्थित जितनी भी सारी वस्तुएं हैं उस पर घर्षण बल काम करती है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा हाँ। पृथ्वी पर उपस्थित जितनी भी सारी वस्तुएं हैं ना फ्रेंड्स, उस पर घर्षण बल काम करती है। चाहे वह एरोप्लेन हो, चाहे वह रॉकेट हो, चाहे वह कार हो, चाहे वह साइकिल हो, चाहे वह ह्यूमन ही क्यों ना। फ्रेंड्स अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर जो ये घर्षण बल है ना फ्रेंड्स, वो किस तरह से वर्क करता है, किस तरह की उसकी दिशा होती है। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया कि हम लोग किस प्रकार से वॉक करते हैं। तो फ्रेंड्स
हम अपने पैरों को पीछे की तरफ धकेलते हैं, ठीक है ना, और घर्षण हमें सामने की तरफ धकेलता है। ध्यान से समझना है, जब हम पैरों को पीछे की तरफ धकेलते हैं ना फ्रेंड्स, तो फिर घर्षण हमें सामने की तरफ ले आता है। पैरों को जब हम पीछे की तरफ धकेलते हैं तो घर्षण हमें सामने की तरफ ले आता है। आप सभी जानते हैं ना फ्रेंड्स, जब भी आप मान लेते हैं आपकी बल लगाने की दिशा अगर बायां है तो घर्षण बल दाहिनी ओर काम करेगा। समझना है ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि घर्षण बल जो होती है वो किसी भी गतिशील वस्तु को रोकने का काम करती है। अगर आप बाएं से बल लगाते हैं तो घर्षण जो है उसकी दिशा दाहिने होगी। अगर आप दाएं से बल लगाते हैं तो घर्षण की दिशा बायां होगा। समझना आपको बातों को फ्रेंड्स, ठीक है ना। घर्षण मूलतः कहा जाए तो घर्षण जो होता है वह हमेशा गति का विरोध करता है, ठीक है ना। समझना है आपको बातों को। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं घर्षण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जैसा मैंने आपको वीडियोस के स्टार्टिंग में ही बताई कि घर्षण को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो होता है कारक चिकनापन या फिर खुरदरापन। चिकनापन अगर दो वस्तुओं के बीच जो संपर्क हो रही है उसमें अगर खुरदरापन ज्यादा होगा तो फिर घर्षण बल ज्यादा होगा। दो वस्तुओं के बीच संपर्क अगर जब हो रही है उनके बीच अगर चिकनापन अगर होता है तो फिर घर्षण बल कम लगेगा। खुरदरापन में हमेशा घर्षण बल ज्यादा होता है। इसलिए बहुत समय ऐसा देखा गया फ्रेंड्स, हमारे जूते के नीचे की आप सोल अगर आप देखोगे तो उसमें विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर्स जो होता है वो होता है, बना हुआ होता है। और टायर्स जितने भी सारे होते हैं वो उनके भी स्पेशल रूप से स्ट्रक्चर्स बनावट होती है, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि घर्षण बल यहां पर ज्यादा क्रिएट करना है। समझना है आपको बातों को। घर्षण बल ज्यादा होने से पकड़ मजबूत होगी, चीजें स्लिप नहीं करेंगी। जहां पर चीजों को स्लिप करवाने की जरूरत होती है तो वहां पर हमें घर्षण बल कम करना होता है, ग्रीस या फिर तेल का उपयोग करके, जैसे मशीन एग्जांपल्स के रूप में, ठीक है ना। मशीनों का हम इस्तेमाल, मशीनों में हम ज्यादातर ग्रीसिंग का, ऑयलिंग का इस्तेमाल करते हैं। और क्या होता है, दो वस्तुओं के बीच परस्पर क्या होता है, चिकनापन क्रिएट होता है और घर्षण बल कम होता है। इससे क्या होती है, चीजें कम गर्म होती हैं। आप सभी जानते हैं घर्षण से गर्मी की भी सृष्टि होती है। जैसे ही घर्षण बल ज्यादा होगा ना फ्रेंड्स, चीजें गर्म हो जाएंगी, ठीक है ना, घिस घिस कर गर्म हो जाएंगी। इसका एक सिंपल उदाहरण हम समझते हैं। जब भी आप अपनी दो हथेलियों को अगर आप रगड़ते हैं ना फ्रेंड्स, तो इनके बीच होता क्या है, घर्षण बल के कारण हाथ, आप देखोगे हाथों की हथेलियां गर्म होने लगती हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो इससे यह समझ में आता है कि घर्षण बल के कारण गर्मी भी सृष्टि होती है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर किस प्रकार से एक एक्सपेरिमेंट के जरिए, एक उदाहरण के जरिए हम लोग जान लेंगे, एक प्रयोग करेंगे, जान लेंगे कि आखिर घर्षण बल किस प्रकार से काम करता है। तो फ्रेंड्स जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक टेबल है, ठीक है ना। और टेबल में एक लिया गया है ये बैटरी, आप देख पा रहे हैं सेल लिया गया है और उसे इस प्रकार के तिरछे एक पॉइंट से, एक सरफेस से उसे छोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। वो काफी दूरी तय कर रही है फ्रेंड्स, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये टेबल जो है लकड़ी का बना हुआ है और यहाँ पर यह काफी दूरी तय कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, उसी चीज को यानी उसी सेल को, जब उसी सेल के रास्ते में एक अगर कपड़ा बिछा दिया जा रहा है कॉटन का, तो वो ज्यादा दूरी तय नहीं कर पा रही है।
इसके पीछे का रीजंस क्या है फ्रेंड्स? इसके पीछे का रीजंस यही है कि कॉटन है ना फ्रेंड्स, कपड़ा जो हो रही है वो ज्यादातर घर्षण को क्रिएट कर रहा है, ज्यादा घर्षण को क्रिएट कर रहा है। घर्षण जितना ही ज्यादा होगा, वस्तुओं की पकड़ उतनी ही मजबूत होगी और वस्तु कम दूरी तय करेगी। समझना है, क्योंकि घर्षण का मेन काम ही है गतिशील वस्तु का विरोध करना, उसकी गति को कम करना। समझना है, यहाँ पर इसलिए यह गतिशील वस्तु का विरोध करके इसकी गति को कम कर दे रहा है। कौन? यह कपड़ा। ठीक है ना? वहीं पर अगर देखा जाए, यहाँ पर अगर हम इस्तेमाल करते एक न्यूज़पेपर का, तो क्या होता? ये जो सेल है ना फ्रेंड्स, ये थोड़ा और दूर जाती। ठीक है ना? समझना है, वह और थोड़ा दूर जाती, क्योंकि न्यूज़पेपर वगैरह जितने भी सारे कागज वगैरह है, उस पर जो खुरदरापन है ना फ्रेंड्स, वह इस कपड़े की तुलना में उससे कम होता। तो यानी खुरदरापन जितना कम होगा, क्या होगा? घर्षण बल भी कम लगेगा, और घर्षण बल के कम लगने से गतिशीलता थोड़ी बढ़ेगी। समझना है, यानी यह सेल इस जब यहाँ पर अगर इस जगह पर अगर हम न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करते, तो यहाँ पर सेल उससे थोड़ा ज्यादा मूव करती। समझना है, और सबसे ज्यादा मूव करेगी यह, कुछ अगर यहाँ पर नहीं होता, सिर्फ लकड़ी का ये स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि लकड़ी जो है, ये आप देख पा रहे हैं, ये विशेष प्रकार की लकड़ी जो है प्लाईवुड जैसा, वह सबसे कम घर्षण को क्रिएट कर रही है, इसीलिए वस्तु दूर तक जा रही है। समझना है, उससे थोड़ा घर्षण ज्यादा क्रिएट कर रही है न्यूज़पेपर। ठीक है ना? मान लेते हैं, और उससे ज्यादा ये कपड़ा, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो खुरदरापन होता है वह कपड़े या फिर तौलिए की तुलना में कम होता है खुरदरापन। ठीक है ना? और सबसे कम हो रहा है लकड़ी में। ये आप देख पा रहे हो, विशेष प्रकार की जो लकड़ी है। समझना है आपको बातों को, अगर वह पूरी तरह से सुंदर रूप से प्लाईवुड की अगर हो। समझना है, खुरदरापन ज्यादा होने से घर्षण भी ज्यादा लगेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब तक आपने समझ लिया कि घर्षण संपर्क में आने वाली दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है घर्षण बल का क्रिएशंस। ठीक है ना? समझना है, ये अनियमितताएं आखिर क्या होती हैं, इसके बारे में अगर आप जानेंगे फ्रेंड्स, अनियमितता यानी इंटरलॉकिंग, अंतः बंधन। समझना है, किस प्रकार से ये होता है, आप देख पा रहे हैं। दो पृष्ठों की अनियमितता एक दूसरे के भीतर धंस जाती है। ठीक है ना? जब हम एक पृष्ठ को दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं, तो अतः हम इंटरलॉकिंग बंधन को पार करने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। यह इंटरलॉकिंग या फिर अंतर्बंधन क्या है फ्रेंड्स? ठीक है ना? आप देख पा रहे हैं, यह इंटरलॉकिंग या अंतर्बंधन क्या है, पहले इसे समझना है। आप देख पा रहे हैं, यह बुक जो है, इस वस्तु के सहारे जब उसे धकेल दिया जा रहा है, इस तरफ मान लेते हैं इस बुक को धकेला जा रहा है, तो घर्षण किस तरफ काम करेगा फ्रेंड्स? घर्षण इस तरफ काम करेगा, क्योंकि मैंने कहा बिल्कुल अपोजिट में काम करता है घर्षण। ठीक है ना? अगर आप बल दाहिने से लगा रहे हैं, बाएं से लगा रहे हैं, तो घर्षण बल दाहिने से काम करेगा। ठीक है ना? बिल्कुल अपोजिट काम करता है, क्योंकि गतिशील वस्तु को रोकने का प्रयास करता है। अब है इंटरलॉकिंग आखिर क्या है, अंतःबंधन आखिर क्या है। आप देखेंगे ये बेंच और बुक, उनको अगर जूम करके देखा जाए तो कुछ इस प्रकार का रिजल्ट आप देख पाएंगे। पृष्ठ अनियमितता यही है, ये इरेगुलरिटीज है। आप देखेंगे इस प्रकार का खुरदरापन है। ठीक है ना? ये खुरदरापन है, इसलिए ज्यादा दूरी वो तय नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो गैप में फंस जा रही है, धंस जा रही है, ज्यादा दूरी नहीं हो पा रही है। ठीक है ना? समझना है, यही अगर इस खुरदरेपन को अगर हम भर देते हैं तेल से, ग्रीस से, ऑयल से, तो फिर क्या हो जाएगा? घर्षण बल कम हो गया, और घर्षण बल के कम होने से गतिशीलता बढ़ेगी। समझना है, तो यह बुक जो है और थोड़ा दूर सरकेगा। समझना है, तो फ्रेंड्स, अब आपको जान लेना है कि घर्षण के कारण ही श्यामपट्ट या फिर ब्लैक बोर्ड पर हम लिख पाते हैं। ठीक है ना? समझना आपकी बातों को फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे घर्षण के प्रकार के बारे में। तो फ्रेंड्स, घर्षण जो होते हैं वो जनरली यह तीन प्रकार का होता है। स्थैतिक, ठीक है ना? समझना है, स्थैतिक, और नंबर 2 आप देख पा रहे हैं
ये है सर्पी, ठीक है ना। और नंबर 3 लोटन, समझना है। ये है लोटन। तो फ्रेंड्स स्थैतिक जो घर्षण होता है ना, उसमें फ्रेंड्स घर्षण की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। जैसा कि आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं, यह स्थैतिक घर्षण का उदाहरण है, जहां पर यह आप देख पा रहे हैं एक बॉय है, वह इस बॉक्स को धकेलने की कोशिश कर रहा है। तो फ्रेंड्स क्या आप बता सकते हैं यहाँ पर घर्षण बल, अगर वह बल इस दिशा की ओर दे रहा है तो घर्षण बल किस तरफ काम करेगा? तो फ्रेंड्स यह घर्षण बल इस तरफ काम करेगा, ठीक है ना, क्योंकि वह गति को अवरोध करने की कोशिश करता है, जैसा आपने वीडियोस में भी जाना। तो फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि आखिर वजन के बारे में। तो फ्रेंड्स यह वजन का अनुरूप होता है, यानी घर्षण जो होता है वह वजन के बिल्कुल अनुरूप होता है। वजन जितना ही ज्यादा होगा ना फ्रेंड्स बॉक्स का, उतना ही घर्षण बल ज्यादा होगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। मान लेते हैं यह बॉक्स अगर 50 केजी का है तो घर्षण बल काफी ज्यादा होगा। अगर यह बॉक्स का वजन अगर हम सिर्फ 5 केजी कर दें, ठीक है ना, तो यहाँ पर इसे बड़ी ही आसानी के साथ वो ले लिया, उसे वह धकेल पाएगा। यानी घर्षण बल की सृष्टि के लिए जो कारक होते हैं वो वजन भी होता है, ठीक है ना, समझना है। वजन जितना ज्यादा होगा घर्षण बल उतना ही ज्यादा लगेगा, और वजन के हल्का होने से घर्षण बल का भी प्रभाव कम हो जाता है फ्रेंड्स, और चीजें बड़ी ही आसानी के साथ गति कर पाती हैं। इसे आपको समझना है। यह स्थैतिक घर्षण का उदाहरण है। बात करेंगे अगर हम, ये आप देख पा रहे हैं सर्पी घर्षण के बारे में। तो सर्पी घर्षण में जनरली एक सरफेस होता है जिस पर अगर हम ऑब्जेक्ट को अगर रखते हैं तो वह फिसलता हुआ नीचे की तरफ चला जाता है, वह फिसलने लगता है, ठीक है ना। जैसा आपने वीडियोस में भी इसके पहले जाना किस प्रकार से वस्तुएं सरकने लगती हैं अगर हम पृष्ठ को थोड़ा तिरछा करते हैं, तो वस्तु सरकने लगती है। लेकिन घर्षण बल यहाँ पर काम करता है बिल्कुल अपोजिट, आप देख पा रहे हैं इस तरफ काम करता है, ठीक है ना। और एक प्रकार है जिसे हम लोग कह रहे हैं लोटन। यहां पर जो वस्तुएं जो रखी गई है, मान लेते हैं यहां पर बुक रखा गया है, ठीक है ना, और यहां पर आप गोलनुमा कोई स्ट्रक्चर पेन या फिर पेंसिल्स रखते हैं, फिर लुढ़काने की कोशिश करते हैं, तो आप देखेंगे बुक जो है बड़ी ही आसानी के साथ लुढ़कने लगता है, ठीक है ना, जैसा आपने वीडियोस में भी देखा। तो इस प्रकार सबसे जो घर्षण है ना फ्रेंड्स, सबसे कम घर्षण इस लोटन पर लग रहे हैं, और उससे थोड़ा ज्यादा घर्षण लग रहा है इस सर्पी पर, और सबसे ज्यादा घर्षण लग रहा है यह स्थैतिक पर। इससे आपको पहले समझना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। फ्रेंड्स अब हम लोग जान लेंगे घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स यह हानिकारक इसलिए इसे कहा जा रहा है क्योंकि घर्षण के कारण ही क्या होते हैं, जूते जो है वो हमारे घिस जाते हैं, ठीक है ना, याद रखना है आपको। घर्षण के कारण ही वाहन के जो टायर है वह घिस जाते हैं, जूते घिस जाते हैं, यह आपको याद रखना है घर्षण के कारण, ठीक है ना, समझना है आपको बातों को। मशीनें जो है वह कांटेक्ट में आते ही दोनों वस्तुओं के बीच में कांटेक्ट घर्षण अगर ज्यादा होगा, ठीक है ना, संपर्क अगर ज्यादा होगा घर्षण का, यानी अनियमितताएं अगर ज्यादा होंगी तो मशीनें ज्यादातर गर्म हो जाती है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार हम अगर हाथ की हथेलियों को अगर रगड़ते हैं तो हाथें गर्म हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो घर्षण से कई फायदे भी हैं। घर्षण से हम बड़ी ही आसानी के साथ चल सकते हैं, फिर सकते हैं, ठीक है ना। श्यामपट या फिर ब्लैक बोर्ड पर हम लिख पाते हैं घर्षण की सहायता से, ठीक है ना। आप बड़ी आसानी के साथ माचिस की तीली को, ठीक है ना, माचिस की तीली को माचिस के बॉक्स में रगड़ सकते हैं और आसानी से आग का उपयोग भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। एक प्रकार एक साइड्स में आप पिक्चर्स में देख पा रहे हैं किस प्रकार घर्षण जो है वो हानिकारक है। इस जूते के पिक्चर में जूते का आप देख पा रहे हैं सोल जो है वो घिस गया है। वहीं दूसरी तरफ पिक्चर्स में देख पा रहे हैं ये जो लड़की है किस प्रकार से यह माचिस के बॉक्स की सहायता से, यानी घर्षण की यहाँ पर एक मित्र रूपी चित्र जो है आपको दिखाया गया है। घर्षण हानि भी है और मित्र रूप भी है, ठीक है ना। किस प्रकार से आग जो है वो घर्षण के कारण जल उठती है, ठीक है ना, समझना आपको बातों को। वहीं आप
जानते हैं कि घर्षण जो है वो गर्मी भी पैदा करती है, इसका भी बात मैंने आपको बताया कुछ देर पहले, ठीक है ना। अब है आपको जान लेना कि किस प्रकार हम घर्षण को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, घर्षण को बढ़ाने के लिए जनरली क्या करते हैं, जनरली एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। जैसा मैंने आपको कहा, एक साधारण जूते की अपेक्षा अगर एक स्पाइक्स में अगर आप चलते हैं तो वहां पर घर्षण बल ज्यादा होता है, समझना है। घर्षण बल के ज्यादा होने से पकड़ उतनी ही मजबूत होती है, आदमी के फिसलने की जो संभावनाएं होती हैं वो काफी कम हो जाती है, ठीक है ना। इसीलिए जनरली टायरों में आप देखेंगे, ठीक है ना, या फिर जूते की सोल में विशेष स्ट्रक्चर बनाया होता है। आप देख पा रहे हैं ये विशेष स्ट्रक्चर, ठीक है ना। कुछ ऐसा आप देख पा रहे हैं टायर्स में किया गया है, एक विशेष स्ट्रक्चर बनाया गया है ताकि सड़क के साथ इसकी पकड़ काफी मजबूत हो, ठीक है ना। जूते में भी ऐसा होता है बनाया हुआ, नीचे सोल्स में अगर आप देखेंगे तो एक विशेष स्ट्रक्चर होता है बना। ये तो हुआ कि आखिर घर्षण को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। अब है कि आखिर हम घर्षण को किस प्रकार कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत समय ऐसा आपको एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि क्यों हम इस्तेमाल करते हैं कैरम बोर्ड में पाउडर का, ठीक है ना। तो कैरम बोर्ड में जैसे ही हम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो अनियमितताएं जो होती है, जिसके बारे में आपने कुछ देर पढ़ा, ठीक है ना, तो उसमें अनियमितताएं, अंतःबंधन वह भरने लगती है। वह भर देती है कौन, तो वह भरने लगती है वो पाउडर। पाउडर उस गैप को फिल कर देती है, वह अनियमितताओं को भर देती है, जिस कारण से घर्षण बल काफी कम होता है और चीजें काफी कम बल देने से ही वो काफी दूरी तय करने लगती है। यहां आप देख पा रहे हैं घर्षण को कम करने के लिए कैरम बोर्ड पर पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे कैरम बोर्ड में उपस्थित जो गोटियां होती है, जो स्ट्राइकर्स होते हैं, वो काफी दूरी तय कर रहे हैं। कम अगर आप बल लगाकर ही उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो काफी बार जो है वो राउंड करता है, ठीक है ना। वो गोटियों को बड़ी आसानी के साथ उसके कांटेक्ट में आ रहा है। यानी घर्षण को कम भी किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। बात करें अगर हम बड़े बड़े मशीन्स में, मशीन्स आप जानते हैं, तो उसमें जो कलपुर्जे होते हैं ना फ्रेंड्स, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं स्नेहक पदार्थ का, स्नेहक, ठीक है ना। ल्यूब्रिकेशंस, ल्यूब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये लुब्रिकेशंस का इस्तेमाल करने का तात्पर्य यही है कि दोनों वस्तुओं के बीच में जो संपर्क हो रही है, खुरदरापन है, उसे हम कम करते हैं, उसकी अनियमितताओं को भर देते हैं तेल द्वारा, ग्रीसिंग करके, ऑयलिंग करके। इससे क्या होता है ना, उसके मशीन के जो पुर्जे होते हैं जो कि कांटेक्ट में एक दूसरे के साथ हैं, वो बड़ी ही आसानी के साथ फिसलने लगते हैं, बड़ी ही आसानी के साथ मूव करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, घर्षण बल कम होता है, मशीनें कम गर्म होती हैं। समझना आपको बातों को फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे स्नेहक का प्रभाव के बारे में। जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले कहा, स्नेहक जो होती है वह इरेगुलरिटीज या फिर अनियमितताओं को भर देती है। इस प्रकार से आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं। यह आपको जूम करके दिखाया जा रहा है, समझाने की आपको पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार से स्नेहक पदार्थ, तेल, ठीक है ना, ये पदार्थ जो है किस प्रकार से अनियमितताओं को भर देती है और चीजें बड़ी आसानी के साथ फिसलने लगती है। यानी मशीनों का जो मूवमेंट है बड़ी ही आसानी के साथ होने लगता है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे और हम लोग जान लेंगे कि आखिर घर्षण को कभी भी पूर्णतः रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता। ये बात बात अच्छी तरह से आपको काफी बार समझा दिया गया है कि घर्षण को आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। उससे कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित सभी पदार्थों पर घर्षण जो है वह लगातार अनवरत काम कर रहा है। इसे आपको समझना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। यहां तक कि एरोप्लेन्स में भी काम करते हैं, हेलीकॉप्टर्स में भी, पक्षियों पर भी काम करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए विशेष प्रकार के इनके स्ट्रक्चर्स जो है वो बनाए जाते हैं। पक्षियों का ही मॉडल रूप, पक्षियों को आप देखेंगे उनका ही बिल्कुल जो कॉपी, जो नुमा स्ट्रक्चर है वह एरोप्लेन्स का होता है, हेलीकॉप्टर्स का होता है, ठीक है ना, या फिर रॉकेट्स का होता है। क्योंकि पक्षियों का जो शरीर का जो आकार होता है वह इस तरह से नेचर के द्वारा गिफ्टेड है, ठीक है ना, ताकि उन पर लगने वाला जो बल होता है हवा के द्वारा, घर्षण बल, वो काफी कम होता है। समझना है आपको बातों को।
अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर ये लोटनिक गति आखिर क्या होती है। तो फ्रेंड्स, जैसा आपने वीडियोस में भी जाना कि अगर एक पुस्तक को हम मेज पर अगर सरकाने की कोशिश करते हैं तो वो काफी दूर तक नहीं जाती है। वहीं पर अगर आप उससे किसी पेंसिल्स के सहायता से या फिर पेन की सहायता से अगर उसे लुढ़काने की कोशिश करते हैं तो वह कुछ दूर जाती है। ठीक है ना? लोटनी गति जो होती है वह भी घर्षण को कम करती है फ्रेंड्स। इसके बारे में मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया। ठीक है ना? यानी इसमें जनरली आप कह सकते हैं कि पहिए का इस्तेमाल, ठीक है ना, करके आप घर्षण को कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमें जान लेना है कि ये जो लॉटनिक जो घर्षण हो रहा है ना फ्रेंड्स, उसे हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। आप कर सकते हैं कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसका गति का प्रतिरोध को हम लोटनिक घर्षण कहते हैं। ठीक है ना? और लोटनिक जो घर्षण होता है ना फ्रेंड्स, वह स्थैतिक घर्षण से इस घर्षण का काफी सारे डिफरेंसेस हैं, काफी सारे अंतर हैं। स्थैतिक घर्षण में जो घर्षण होती है काफी ज्यादा होती है। ठीक है ना? ध्यान रखना है। लॉटनिक की तुलना में लॉटनिक में घर्षण काफी कम लगती है। जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया, तीनों में डिफरेंस और तीनों में लगने वाले घर्षण बल, ठीक है ना, किस प्रकार से वो कम है या फिर ज्यादा है, समझना है आपको फ्रेंड्स बातों को। ठीक है ना? तो फ्रेंड्स, हम अब बात करेंगे कि आखिर बॉल बियरिंग का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। तो फ्रेंड्स, बॉल बियरिंग का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि हम घर्षण को कम कर पाए। घर्षण फ्रेंड्स जितना ही कम होगा वस्तुएं उतनी ही तेज दौड़ेंगी, याद रखना है आपको। ठीक है ना? इसलिए जनरली जितने भी प्रकार के मशीन्स होते हैं उससे हम बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? ध्यान रखना है। और साथ में ऑयलिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? स्नेहक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे तरल घर्षण के बारे में, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये तरल घर्षण आखिर है क्या? तो फ्रेंड्स, विज्ञान की भाषा के अनुसार गैस तथा द्रवों को एक ही नाम दिया गया है, तरल। इस एयर यानी गैसों पर जो भी वस्तुएं जाती है उनमें से होकर, ठीक है ना, या फिर द्रवों में से होकर जो भी वस्तुएं गुजरती है उनमें भी घर्षण जो है वो काम करता है, समझना है। इस प्रकार के घर्षण को कम करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है ना, वस्तुओं को एक विशेष आकृति प्रदान करने की जरूरत होगी। ठीक है ना? तभी इस प्रकार के घर्षण को आप कम कर पाएंगे। ठीक है ना? घर्षण जितना ही कम होगा वस्तुएं उतनी ही तेज चलेंगी कम स्पीड्स में। ठीक है ना? यानी कम बल लगाकर भी वो ज्यादा से ज्यादा दूरी को तय करेंगी। इसीलिए एरोप्लेन्स का भी एक विशेष स्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया गया है, क्योंकि यह स्ट्रक्चर पक्षियों को देखकर बनाया गया है। ठीक है ना? ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है ना? समझना है आपको बात को। यहां तक कि रॉकेट्स जो होते हैं लॉन्च, उनका भी एक विशेष स्ट्रक्चर होता है, समझना है। वहां पर भी जो घर्षण होते हैं वो काम करते हैं। साथ में आपको यह बात भी जान लेनी है फ्रेंड्स कि तरल द्वारा लगाए गए घर्षण को, याद रखना है, तरल के द्वारा लगाए गए घर्षण को हम कर्षण कहते हैं। कई बार ये एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं कि कर्षण बल आखिर क्या होता है, समझना है। तो फ्रेंड्स, वस्तु की आकृति, तरल की प्रकृति, ये दोनों निर्भर करती है इस कर्षण पर, ध्यान देना है। यानी किसी तरल पर लगने वाला जो घर्षण बल होता है उस तरल के सापेक्ष सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति और तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है, समझना है आपको। वस्तु की आकृति, अगर आप एरोप्लेन का स्ट्रक्चर कुछ बदल दें तो एरोप्लेन जो है वो क्या करेगा, ज्यादा दूर नहीं उड़ पाएगा। इंजन की खपत होगी, ठीक है ना, इंजन में उपस्थित जो ईंधन है उसकी खपत होती रहेगी, लेकिन वो ज्यादा दूरी तय नहीं कर पाएगा, समझना है। इसलिए उसके मॉडल्स को इस प्रकार बनाया गया है कि कम से कम इंजन को खपत करे और ज्यादा से ज्यादा वो दूरी को तय करे। ठीक है ना? इसके इस प्रकार के विशेष
स्ट्रक्चर्स को लिया गया है, मॉडल को लिया गया है पक्षियों की सहायता से। समझ सकते हैं आप, ठीक है ना? मछलियां किस प्रकार से जल में गति करती है फ्रेंड्स? तो मछलियों का भी विशेष स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना? इसके बारे में आपने लास्ट के क्लासेस में भी पढ़े थे कि किस प्रकार से मछलियां वो तैरती है पानी में। इससे जो घर्षण होता है, ठीक है ना, वो कम होता है, उनके बॉडी पर लगने वाला घर्षण बल कम होता है, ठीक है ना? ये समझना है। और वो कम एनर्जी में ही वो ज्यादा से ज्यादा दूरी तय कर पाती है। समझना आपको बातों को फ्रेंड्स। यहाँ पर आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं किस प्रकार से हवाई जहाज का जो मॉडल है वो पक्षियों से बिल्कुल मिलता जुलता है, ठीक है ना? तो फ्रेंड्स याद रखना है, घर्षण बल को बिल्कुल शून्य नहीं किया जा सकता है, इसे कम या अधिक किया जा सकता है।